क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अपनों को देखो यह क्या दिया हुआ है, वृत्त के चाप द्वारा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसका चित्र बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले ये वृत्त है, ठीक है, ये कोई इसका केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र पर कितना डिग्री दे रखा कोण, देखो दो त्रिज्या खींच दी मैंने, ये त्रिज्या है ना, इस पे डिग्री कोण दे रखा अपने 50 डिग्री, केंद्र पर 50 डिग्री कोण दे रखा है। और चाप की लंबाई देखो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, और ओ केंद्र होता है अपना। ये जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक, देखो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ऐसे बना देता हूँ। तो ये जो लंबाई दे रखी है अपने को, ये कितनी दे रखी है, 5 पाई। ये चाप की लंबाई होती है ए से लेके बी तक, चाप की लंबाई अपने को 5 पाई दी हुई है। तो अपनों को वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो त्रिज्या अपनों को क्या होगी वो बताना है। तो देखो अपनों को क्या क्या दिया हुआ है। एक तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपनों को कोण। ठीक है, कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, मतलब ये थीटा का मान है ना, थीटा का मान। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई वो भी अपनों को दी हुई है कितनी, 5 पाई। कितनी दी हुई है, 5 पाई। तो देखो चाप की लंबाई दी है ना। अब आप बहुत सारे तो सोचते होंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखो अपने को दिया क्या है, चाप की लंबाई, और इसका सूत्र भी होता है, अपन जानते हैं चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई दी है, ठीक है, और अपनों को त्रिज्या की याद करनी है। तो जो दिया है ना उसके सूत्र लगा दो। चाप की लंबाई दी है तो इसका सूत्र लगा देते हैं। तो देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है ना। अब देखो ये लंबाई दी हुई ना, तो इसका सूत्र लगा दो। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, यही होता है। तो आराम से लगाता है ना। तो देखो चाप की लंबाई का मान कितना है, 5 पाई, तो ये 5 पाई बराबर थीटा का मान कितना है, 50 डिग्री, तो ये 50 बटे नीचे 360 डिग्री, है ना, डिग्री में ये गुणा 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान अपनों को पता ही है कितना होता है, 22/7 गुणा आर। आर ये, अब देखो ऐसा करो, ये पाई को है ना, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वापस समझा भी दूंगा। पाई को आप पाई भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ इधर पाई रहेगा और इधर भी पाई है, बराबर की इधर देखो ये पाई है, और इधर भी यहाँ पे पाई रहेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, कोई बात नहीं, अभी और आगे सोल्व कर लेंगे इसको ना। तो देखो अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये 5, अब देखो यहाँ पे मैं ना पाई का मान रख देता हूँ, यहाँ पे भी है ना, तो गुणा पाई का मान कितना है, 22/7, ठीक है, बराबर इधर 50 डिग्री बटे 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है, देखो यहाँ गुणा है और इधर भी सभी में गुणा का चिन्ह है और बराबर का चिन्ह है। ठीक है, जब बराबर के इधर और इधर सभी संख्याएं गुणा में हो, इधर देखो इधर भी सभी संख्याएं गुणा में है और इधर भी सभी संख्याएं क्या है, गुणा में, प्लस और माइनस का कोई बीच में चिन्ह नहीं है, तो अपन डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे ये 22 ऊपर है, इधर भी 22 ऊपर है और इधर भी 22 ऊपर है, तो कट जाएगा। इधर 7 नीचे तो इधर भी 7 नीचे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर नीचे है तो कट गई, है ना। अब इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो ये कट जाएगा। अब देखो अपना क्या क्या बचा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो मैं क्या, ये कब कटता है ध्यान रखना, कब ऐसे कब कट जाता है, जब बराबर के दोनों तरफ संख्याएं गुणा में हो तब। यदि यहाँ पे ये 5 और प्लस ऐसे चिन्ह लगता, गुणा की जगह प्लस लग जाता है, तो अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। डायरेक्ट क्यों काट रहे हैं, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ गुणा के चिन्ह है हर एक संख्या के बीच। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा, इधर तो देखो सारे संख्याएं कट गई, तो बचा यहाँ पे 1, तो ये बराबर का चिन्ह लिख दिया मैंने, और बराबर के इधर की तरफ यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो 1 लिख दिया। ठीक है, बराबर इधर क्या क्या बचा, इधर नीचे ऊपर तो देखो 2 बचा है, ऊपर 2 और नीचे 36, और इधर बचा है अपना गुणा ऊपर आर। ठीक है, अब देखो ये 36, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इस 36 को इधर गुणा कर दो, वज्र गुणा, और 1 को इधर, तो यहाँ जाएगा 36, 36 को 1 से किया 36 बराबर 2 गुणा आर। अब आप लोग को देखो 2 आर का मान नहीं निकालना है, अपनों को तो आर का मान निकालना है त्रिज्या का। ठीक है, तो अपनों को आर का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो आर बराबर आ जाएगा अपना 36/2, और 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 36 में 2 का भाग दोगे ना तो 18 आएगा। तो त्रिज्या का मान कितना गया अपना, 18। ठीक है, त्रिज्या का मान कितना गया अपना, 18। ठीक है, 36 में 2 का भाग दोगे ना तो 18 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से करना है, सूत्र कौन सा लगाना है, कैसे पता चलेगा, क्या दिया गया है,
चाप की लंबाई दी गई है और चाप की लंबाई का सूत्र भी होता है, तो वो लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि अपनों को कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपनों को जिसकी परिधि दी है अपनों को 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में अपनों को देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो वृत्त की परिधि दी हुई है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि अपनों को 22 सेंटीमीटर दी है। तो ये वृत्त के चतुर्थांश की परिधि नहीं है, ये किसकी परिधि है, वृत्त की परिधि है। तो ध्यान रखना, ये जो परिधि दी है ये किसकी दे रखी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है। और वृत्त की परिधि अपन जानते हैं उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि का 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वृत्त के चतुर्थांश की परिधि नहीं दी गई है, किसकी दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है। ये वाला ये जो मान है ये किसका मान दिया अपन को, वृत्त की परिधि का। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये ना। अब देखो वृत्त की जो परिधि है वो कितनी दे रखी है अपनों को, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की जो परिधि है इसका मान कितना दिया है अपनों को, यहाँ पे देखो 2πr। तो मैंने इसको लिख दिया वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त की परिधि का जो मान है वो 22 सेंटीमीटर को दिया हुआ है तो वो लिख दिया मैंने। अब जबकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो ये वृत्त की परिधि है ना, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 2πr। और इसका मान कितना दिया है अपनों को, 2πr का 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 2 ऐसा कैसी, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, गुणा r। तो ये r बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस बराबर का चिन्ह है, इसके इस तरफ देखो ये और ये लिखा हुआ है, इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। और इधर 22 अकेला है, कुछ भी नहीं लिखा है, 22 के अलावा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। 22 वैसे प्लस की संख्या है, पर ऐसे बीच में कोई प्लस, जैसे यहाँ प्लस लगा के 10-20 ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अपन डायरेक्ट काट सकते हैं इधर से उधर, है ना। देखो 22 ऊपर ही है, 22 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 22 ऊपर है तो 22 और ये 22 ऐसे कट जाएगा। तो देखो यहाँ क्या क्या बचा है, 2r, देखो ऊपर 2 और इंटू r/7 बराबर, इधर बराबर का चिन्ह और इधर बचा 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 7 को इधर गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 2r बराबर 7। अब देखो मुझे r का मान निकालना है, 7 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो r बराबर आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो r का मान कितना गया, 7/2। तो जो त्रिज्या है उसका मान आ गया अपने पास 7/2। अब ध्यान रखना, अपनों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो ये वृत्त होता है, अब इसका जो चतुर्थांश होता है ना, ये चतुर्थांश, ये देखो 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो एक हिस्सा बना इसी एक हिस्से को चतुर्थांश बोलते हैं। कोई सा भी 4, जैसे रोटी है उसके 4 टुकड़े कर दिए अपनों ने बराबर हिस्सों में ना, तो कोई भी एक टुकड़ा होता है ना उसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो कोई सा भी एक टुकड़ा, ध्यान रखना, जो वृत्त का केंद्र होता है ना, वृत्त का केंद्र, उस पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो चतुर्थांश होते हैं ना, वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ से अपन को थीटा का मान पता चल गया, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो देखो दो चीज़ें पता चल गई अपन को, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये अपन को इस लाइन से पता चलना चाहिए, वृत्त के चतुर्थांश। तो वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश जो होता है ना, वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब अपन को आर का मान भी पता चल गया, आर का मान कितना है, 7/2। अब देखो अपन को क्या याद करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखो, या भी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करने का जब अपनों को क्या क्या दिया हो, कोण दिया हो और त्रिज्या दी हो, तो
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल दो या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बोल दो, उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है ना, थीटा बटे 360 गुणा, यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। यदि यहाँ पे अपनों को परिमाप या परिधि देता या चाप की लंबाई देता तो यहाँ क्या लिख देते 2 पाई आर। ठीक है, अपनों को क्षेत्रफल दे रखा तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अपनों को ये सूत्र लगाना है। ठीक है, अब देखो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो ये थीटा की जगह रखा मैंने 90 डिग्री बटे 360, तो नीचे 360 ही लिख दिया, गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान कितना है, देखो आर की घात 2 है, मतलब आर कितनी बार गुणा है 2 बार, तो आर को मैं 2 बार लिखूंगा तो 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, अब देखो ऊपर 7 है और नीचे भी 7 है, कट जाएगा। अब देखो 0 से 0 ये ऊपर नीचे कटेगी। अब देखो मैं क्या 9 और 36 दोनों 9 के बारे में आते हैं, 9 और 36 दोनों किसके बारे में आते हैं 9 के बारे में आते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी 9 से भाग दीजिए, नीचे भी 9 से, तो 9 में 9 का भाग दिया तो 1 बार गया, और 36 में 9 का 9 का भाग दिया तो 4 बार। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, देखो समझो ऊपर 22 बचा, देखो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 22 और 7 है ना, 22 और 7, देखो इधर तो कुछ नहीं बचा ऊपर, और इधर 22 बचा और ऊपर 7 बचा है ना, और नीचे क्या बचा 4 गुणा 2 है ना। तो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको ना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा है ना, इधर लिख देता हूँ। तो ये है अपना ऊपर तो बचा 1/4 गुणा, मतलब ये 1/4 इधर यहाँ से 1/4 गुणा, ऊपर है 22 गुणा 7 बटे नीचे है अपना 2 गुणा 2 है ना। तो अब देखो थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, 22 में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो 22 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 11 बार, और ये 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार। तो अब वो ऊपर क्या बचा अपना 11 गुणा 7, तो 11 गुणा 7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 11 को 7 से गुणा कर लो 77 बटे नीचे 4 और 2 बचा, तो 4 को 2 से किया तो 8, तो अपना आंसर आ गया 77/8। क्या आ गया 77/8, ये आंसर आ गया अपना, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे इकाई लिखेंगे, तो इकाई देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 77/8 सेंटीमीटर की घात 2। आप 77 में 8 का भाग भी दे लिख सकते हो, पर ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया अपना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77 में आप 8 का भाग देके इसको सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई अपनों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एक अपने पास घड़ी है, उसकी सुई है ना, मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई दे रखी है अपनों को 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपनों को, कि वो जो 5 मिनट में जितना जो चलेगी ना वो सुई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो समझो, घड़ी बना लेते पहले, ये घड़ी है अपनी, ये इधर 12 और इधर 6, इधर 3 और इधर 9। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 होगा, 12 के बाद 1 और 2, 3 के बाद 4 और 5, 6 के बाद 7 और इधर 8। ठीक है, 9 के बाद 10 और इधर 11। अब यहाँ पे बीच में अपना केंद्र होता है, और ये मैंने मिनट की घड़ी ये सुई बना दी। ठीक है, ये मिनट घड़ी में मिनट की सुई है। अब इसकी जो लंबाई दे रही है अपनों को कितनी दे रही है 14 सेंटीमीटर दे रही है। मान लेना यहाँ तक टच कर रही है ना, पूरी टच कर रही है, ऐसे बना देता हूँ मैं पूरी। तो इसकी लंबाई है कितनी 14 सेंटीमीटर। तो देखो ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी उसको क्या बोलते हैं अपन त्रिज्या। तो यहाँ पे जो ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, ये क्या है परिधि है, सॉरी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये जो आप लोगों को सुई की लंबाई जो दे रखी है ना 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या है त्रिज्या है। तो आर का मान पता चलिए अपनों को क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर का मान अपनों को पता चल गया यहाँ से कि जो लंबाई दे रही सुई की वो क्या है बनी त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र। अब ये सुई 5 मिनट में कहाँ जाएगी 1 पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगी 1 पर आ जाएगी है ना। 5 मिनट इतने ही तो होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ आएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे।
ऐसे ही यहाँ से आएगी तो 10, यहाँ से आएगी तो 15, फिर 20, 25 है ना, 30, 35, ठीक है, 40, 45 और 50 और 50 के बाद 55 और 90, सॉरी 55 और 60। तो हर एक ये बॉक्स में 5-5 मिनट के होते हैं ये। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे अपन को 5 मिनट में ये जो कोण पता चल जाए अपनों को, ये कोण पता चल जाए, तो कोण पता चल जाए कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये वाला, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तो कितना कोण बनाया, ये कोण पता चल जाए तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, अपन को त्रिज्या भी दी हुई है, और यदि अपन कोण ज्ञात कर लेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें लगाएंगे अपन θ/360 गुणा πr²। थीटा का मान यहाँ से पता चल जाएगा, और बटे 360 इंटू πr²। पाई का मान अपन को पता ही होता है, और आर का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो इस यहाँ से अपन थीटा का मान कैसे निकाला कि कितना कोण बनाया है, तो अब देखो समझो, यहाँ से समझना, ये कोण 5 मिनट में कितना कोण बनाया वो समझते हैं ना। तो मुझे बताओ, ये मैंने बटे का चिन्ह लिख दिया। अब ये घड़ी है, किसकी घड़ी है, मिनट की घड़ी है। तो यहाँ से पूरा घूमती है, टोटल चक्र लगाती है, तो कितने मिनट हो जाते हैं, तो आप बोलोगे कि 12 घंटे हैं, ठीक है, 12 घंटे हैं, तो 12 घंटों में वो 12 बजे से चलती है और वापस 12 बजे पे आ जाती है, तो कितने मिनट घूम लेती है, तो घूम लेती है टोटल 60 मिनट। तो मैंने नीचे लिखा 60 मिनट घूम लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। टोटल घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो टोटल कितने मिनट घूमती है, पूरा चक्र करने में 60 मिनट लगाती है वो। अब अपनों को अभी कितने मिनट घूमी वो, तो अपनों को 5 मिनट घूमी ना, तो ऊपर लिख दो 5 मिनट, ये भी मिनट है और ये भी मिनट में है ना, मिनट, ठीक है। अपनों को 5 मिनट में कितना घूमे उसका कोण निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने किया कि वो टोटल घूमेगी, वो जो मिनट की सुई है वो टोटल पूरा एक चक्र लगाएगी, तो टोटल चक्र लगाने में कितने मिनट घूमेगी, तो हमको पता है यहाँ से घूमती 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 यहीं पे आ जाएगी, तो कितने मिनट चलेगी वो, 60 मिनट चलेगी। अब अपनों को चलाना कितना है, 5 मिनट, तो उसको ऊपर लिख दिया और गुणा कर दो किससे, 360 से, 360 डिग्री। क्यों किया 360 डिग्री से, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ घूमने पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 60 मिनट में वो 60 मिनट में घूमेगी ना पूरा, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। पर अपनों को कितने डिग्री मतलब कितने मिनट में कोण ज्ञात करना है, 5 मिनट में, ये ध्यान रखना। तो आपको इसको लिखने का तरीका यही होता है, टोटल कितना घूम सकती है वो नीचे लिख दो, कितना अपनों को कितना कोण ज्ञात करना है 5 मिनट में, तो उसको ऊपर लिख दो और गुणा 360 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया। अब 6 में 6 का भाग दिया तो 1 बार, और 36 में 6 का भाग दिया तो 6 बार। अब इसको 5 को 6 से गुणा कर दो, नीचे सारी संख्या कट गई, तो 5 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया, 30, और ये डिग्री तो डिग्री। तो 5 मिनट में जो बना कोण आया ना वो अपना कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये घड़ी यहाँ से, ये घड़ी मिनट की जो सुई है यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, तो मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 5 मिनट में बनाया गया कोण, मिनट में बनाया गया कोण, तो कितना आ गया अपना, आ गया अपना 30 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया, 30 डिग्री। बस अब अपने पास त्रिज्या भी है और कोण भी आ गया, तो अपने पास सूत्र होता है, ये क्या बन गया अपना, छोटा सा एक त्रिज्यखंड बन गया। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, ध्यान रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है, जो 5 मिनट में बन रहा है ना ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल है ना। तो क्या होता है इसका सूत्र, θ/360 गुणा डिग्री है ना, गुणा πr², क्योंकि क्षेत्रफल है तो πr² लिखेंगे ना। तो अब देखो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो ये ऊपर 30 डिग्री बटे नीचे कितना है, 360 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर देखो आर की घात 2 है, तो कितनी बार लिखेंगे आर को, 2 बार गुणा में ना। तो आर को 2 बार गुणा करेंगे, तो आर का मान है 14, तो 1 बार 14 गुणा 14, ठीक है। अब देखो ये ऊपर 0 है, नीचे भी 0 कट गया। अब देखो यहाँ पे सब अच्छे समझना, ये 3 है और नीचे 36 है, तो 3 में भी 3 का भाग चला जाएगा, 36 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो मैंने क्या किया,
ऊपर भी 3 से भाग दे लिया और नीचे भी भाग दे लिया 3 से। तो इस 3 में 3 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार। अब 36 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 बार जाएगा। ठीक है। अब देखो 14 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 और 7 में 7 का भाग दिया 1। तो अब ऊपर क्या क्या बचा वो लिख देते हैं। तो ऊपर बचा अपना 1 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 है ना, बटे नीचे क्या क्या बचा वो लिख दो। तो नीचे बचा ओनली अपना 12। अब देखो यहाँ समझो है ना, नीचे क्या बचा 12 बचा। अब देखो ऊपर 2 है और नीचे 12 है, तो देखो यहाँ 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, 2 6 12। ठीक है। अब वापस इसको थोड़ा सा और सिंपल सा लिख देता हूँ मैं। तो इधर तो आ जाएगा अपना 22 गुणा 14 बटे नीचे आ जाएगा 6। ठीक है। 1 से गुणा करूँगा तो कोई संख्या आ जाएगी ना। अब देखो इसमें और भाग चला जाएगा, तो देखो 3 में 6 में किसका चल जाएगा, 2 का, 2 3 6 और 14 में 2 का भाग दे लो 7 बार। तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में 2 का भाग दे लिया। 14 में 2 का भाग दिया तो 7 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो ये ऐसे काटता हूँ ना संख्याओं को, तो काटने का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे सेम संख्या का भाग देना है। ठीक है। ऊपर और नीचे क्या करना है, समान संख्या का भाग देना है। अब देखो क्या करते हैं, 22 को 7 से गुणा कर देंगे। तो देखो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा और नीचे कितना है अपना 3। तो ये आंसर आ जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने 5 मिनट में जो बनाया गया क्षेत्रफल है उसका मान आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक सुई द्वारा 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो कितना है अपना 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।